नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के जिला नूंह की तहसील इंद्री के गांव खेड़ली डोसा लेकर चल रहे हैं, जहां किसान पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों से जलभराव की गंभीर समस्या से परेशान थे। बरसात के दौरान गांव के कई हिस्सों में पानी भर जाता था, जिससे लगभग 500 से 550 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती थी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत खेड़ली डोसा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंची। पंचायत ने गांव के 6 प्रमुख स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था के लिए 12,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन और 610 एचपी मोटरों की आवश्यकता बताई। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए। अगले ही दिन सर्वे टीम गांव पहुंची और सभी 6 प्रभावित स्थानों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि वास्तविक आवश्यकता 9,820 फीट 8 इंच पाइपलाइन और 610 एचपी मोटरों की है। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज को भेज दी गई। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। अभी हम जिला नूंह के गांव खेड़ली डोसा, जो कि तहसील इंड्री में पड़ता है दर्शकों, उसमें हम मौजूद हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम पहुंची है। यहाँ बताया जा रहा है दर्शकों कि 6 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर किसानों के खेतों में पानी भर जाता है और जन सामान्य और किसानों की जो जिंदगी है उसमें बहुत ही परेशानी आ रही है दर्शकों, जिसके लिए आज यहाँ पर सर्वे टीम पहुँच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जैसे ही प्रार्थना लगाई गई, जल्द से जल्द यहाँ पर सर्वे टीम पहुँचा दी गई है दर्शकों। अभी गांव के लोगों से पूछते हैं किस प्रकार की यहाँ पर परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो दर्शकों, अभी गांव खेड़ली डोसा के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करके देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की परेशानियां इन्हें उठानी पड़ रही हैं, कितने सालों से ये परेशानियां हैं और आज किस प्रकार का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। सारी बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अंतराम खटाना है जी। खेड़ली दोसा गांव का सरपंच हूँ जी और आज यहाँ पे संत रामपाल जी के कल चरणों में हमने अपनी पंचायत की तरफ से जी हमने अपनी प्रार्थना लगाई थी और आज बहुत अच्छा लगा। सर्वे टीम यहाँ पर हमारी समस्याओं को जानने आप पहुँचे हैं। जी जी पूज्य संत रामपाल जी से बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे गांव में लगभग 6-7 ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे पानी भर जाता है और हमें पाइपलाइन और मोटर की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने अपनी समस्या को रखा और आप यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए हैं। तो मुझे अब बहुत आशा और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हमारी समस्या है जो उसका स्थायी समाधान अब बिल्कुल होने को है। जी। तो सर ये बताइए कि कितनी ज़मीन ऐसी है जो प्रभावित हो जाती है, ये सेम की जो समस्या है, पानी भराव की जो समस्या है, वो कितनी ज़मीन में बनी हुई है अगर 6 पॉइंटों की बात करें तो? जी, अगर हम बात करें तो लगभग 500 साढ़े 500 एकड़ हमारी ऐसी ज़मीन है जो हर साल अधिक बरसात के कारण प्रभावित होती है। जी। कई दशक पहले हमारा ऐसा समय भी गया है जो गाँव का जब यहाँ पे सूखा थी, लेकिन अब जो पिछला जो दशक गया तो इसमें तो लगभग हम पानी की समस्या जल भराव से पूरी तरह से पूरा गाँव प्रभावित है। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो यहाँ पर सर्वे टीम आई है, उनसे भी बात करके देखते हैं कि पॉइंट 1 के सर्वे में क्या निकला है और कितने पॉइंट यहाँ पर गाँव वालों द्वारा बताए जा रहे हैं और क्या कुछ पर्याप्त यहाँ पर जो सामग्री है वो भेजी जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम खेड़ली डोसा, तहसील इंड्री और जिला यो नू हरियाणा। यहाँ पे ये ग्राम पंचायत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना लेकर गई थी कि हमें 12,000 फुट 8 इंची पाइप और 6 मोटर 10 एचपी की हमारे गांव में पानी घुसता है, खेतों में पानी घुसता है, उसकी निकासी के लिए हमें चाहिए। तो गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से ये कल ही गए थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वे टीम को यहाँ भेज दिया है और यहाँ पे सर्वे किया है गुरुजी की दया से। तो इस सर्वे में इनके 6 पॉइंट क्लियर हुए हैं। 6 पॉइंटों में ये 9820 फुट पाइप निकले हैं और 6 मोटर 10 एचपी की, जो कि इन्होंने 12,000 फुट डाला हुआ था लेटर हेड पे, ये निकले हैं 9820 फुट। सत साहेब जी। जी, और मोटर जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट यहाँ पाई गई जी? मोटर इनकी 6 रिक्वायरमेंट थी। अगर 10 एचपी की 6 मोटर, तो इनकी 6 मोटर ही लगेंगी क्योंकि 6 पॉइंट है, अलग अलग जगह पे है ये, तो हर पॉइंट पे एक मोटर लगेगी जी। सरपंच साहब, जो अभी सर्वे हुआ है, आप जी के सामने जो ये सर्वे की टीम पहुंची है, तो यहाँ पर जो आपने प्रार्थना की थी वो थी 12,000 फीट पाइप और 6 मोटर 10 एचपी की, और यहाँ पर धरातल पर जो है 9820 जो है सर्वे में निकल कर आया है, तो उससे आप संतुष्ट हैं जी? जी, बिल्कुल संतुष्ट है। वो तो देखो हमने एक आइडिया के तौर पे बताया था। अब एक्यूरेट जो आज पैमाइश की है सर्वे टीम ने,
तो वो 9820 फुट जो हमारी पाइपलाइन है और 6 हमारे पॉइंट थे, अलग अलग है वो सारे, और 6 मोटर थी, तो वो बिल्कुल सही है जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ ग्रामवासी हैं, जिस प्रकार की मदद आप देख रहे हैं आज उसकी जो शुरुआत हो चुकी है, एक प्रकार से आपके गांव को इतना बड़ा निवारण मिल रहा है, कैसा लग रहा है? देखो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सबसे मतलब जो असीम बात है वो ये है कि कल ही हमारी जो अर्जी लगी थी महाराज जी के पास में, और शाम को ही हमारे सरपंच जी के पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे। तो इससे बड़ा कोई चमत्कार और जल्दी नहीं हो सकती। अगर हम कहीं ऑफिस में कहीं जाएं तो वहाँ भी शायद हमारे को कई दिन लग जाएंगे, अब नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन संत महाराज जी रामपाल जी की असीम कृपा से हमारी जो पंचायत है, हम अपने जो अर्जी लेके पहुँचे थे, और शाम को ही हमारी अर्जी जो है उन्होंने सुन ली, और हमारा सर्वे हो गया। और ये जो 6 पॉइंट हमारे हैं, वो अगर ये चालू हो जाएंगे तो हमारे गांव का बिल्कुल दुख निवारण हो जाएगा। इसलिए हम बहुत संत रामपाल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जी यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। रिपोर्ट मिलते ही सहायता स्वीकृत कर दी गई। गांव के लिए 9820 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई। 610 HP मोटरें भी स्वीकृत की गईं, जिन्हें कार्य पूर्ण होने के बाद पंचायत को सौंपा जाएगा। सहायता सामग्री पहुंचते ही पूरे गांव में खुशी का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त किया। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का आज बाढ़ राहत सेवा अभियान, किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंचा है खोड़ली डोसा, तहसील इडली, जिला पलवल, हरियाणा में। और आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इडली तहसील में गांव खोड़ली डोसा में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जो है राहत पहुंचाई है। गांव के बाहर एक पुल पर जो है यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। बहुत बड़ा गांव वाले डीजे लेकर आए हुए हैं, और जो है गांव वाले साथ में ट्रैक्टर भी लेकर यहाँ पर काफले में पहुंचे हैं। तो मंगलाचरण के बाद जो है ये काफला आगे गांव में प्रवेश करेगा। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। बहुत संख्या में जो है यहाँ पर गांव वाले पहुंचे हैं। बहुत ट्रैक्टर भी आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए आगे पीछे ट्रैक्टर लगे हुए हैं। बहुत बड़ा डीजे सिस्टम जो है यहाँ पर लग चुका है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार जो है गांव के बाहर से शुरू हो चुकी है। पूरा गांव खुशहाल है, किसान खुशी से झूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए पूरा डीजे भी पूरा ट्रक में ठोक रखा है। यहाँ पर देखिए कितना संत रामपाल जी महाराज के गीत गाए जा रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है यहाँ पर भक्तों ने सर पर धारण करके पैदल पैदल चल रहे हैं। पीछे बहुत बड़ा काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है। हर पल से गुरु दे से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर हाथों में फूलों का गुलदस्ता, फूलों की मालाएं लेकर पूरे गांव वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बहुत ही जबरदस्त माहौल। गांव के सरपंच, गांव वाले सभी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सरपंच जी खुद जो है यहाँ पर माला डालते हुए संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। गांव वालों ने बहुत लंबी
लाइन लगा ली है। जबरदस्त स्वागत आज गांव खोड़ली डोसा में। गांव वाले अपना खुश जाहिर करने गांव के बाहर ही पहुंच चुके हैं। गांव से बाहर निकल गया सारा गांव और आगे खड़ा सारा गांव। जैसे जैसे परम पूज्य जी का ये काफिला आगे बढ़ेगा, आप देखना गांव वासी आज बहुत खुश है क्योंकि हमारे यहाँ 10-12 साल से बिल्कुल पैदावार नहीं होती। आप देख रहे होंगे इधर यहाँ कुछ नहीं होता था। क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अरे परम पूज्य, मैं तो इनको भगवान मानता हूँ। इतनी जल्दी अर्जी तो भगवान के दरबार में भी पूरी ना होती जितनी जल्दी यहाँ होगी, क्योंकि हम रविवार को गए थे तो करीब 6-7 बजे हमने अपनी अर्जी दी। अब हम जैसे ही वहां से निकले मन यार पता नहीं, अब दे तो आए, अब देखा क्या होगा। हम आश्रम से बाहर ही निकले थे। आश्रम से बाहर निकलते हमारे पास कॉल आ गई कि भाई आप कहाँ पे हो। मन की जब आश्रम पे ये वो सर्वे टीम आपके गांव में पहुंच गई। यार ये क्या हुआ? इतना बड़ा चमत्कार। भगवान के दरबार में वर्जी लगाते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। बेवर्जी दी है तो मैं तो परम पूज्य संत रामपाल जी को एक वैदिक शक्ति मानता हूँ, ईश्वर की। अच्छा, ईश्वरी मानते हैं हम तो यार। अपना भगवान किसको? भगवान वही है जो हमारी समस्या को हल करे। तो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी जो परम पूज्य संत रामपाल जी ने पूरी कर दी है। खुश है? मैं कह रहा हूँ मेरा पूरी बस्ती खुश है जी। बस्ती खुश है। और यहाँ पर देखिए वाकई खुश का नजारा लगा। चारों तरफ देखिए कितने लोग जो है घरों से निकल चुके हैं। यहाँ पर देखिए माताएं बहनें कितनी जो है बाहर यहाँ पर आ चुकी है। राम भाई साहब, राम जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो गाँव में बड़ा ही हर्षोल्लास का समय चल रहा है। बहुत से लोग गाँव के बाहर आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है? देखो, संत रामपाल जी ने जो हमारे साथ वो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हमने एक दिन अर्जी लगाई थी और दूसरे दिन जो है सर्वे टीम आ गई हमारे पास, और तीसरा दिन है जो कि सारे पाइप और मोटर के साथ यहाँ आ गया। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तुरंत जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया काम है, बढ़िया। क्या किसानों का क्या कहना, क्या माहौल? किसानों का ये है कि जो आज तक 10-12 साल तक हमारे फसल नहीं हो रही थी खेतों में, वो अब फसल होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पानी से खराब हो जाती थी वो। और अभी बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्ट चलाया जी महाराज ने। किसानों की किस्मत बदल दी, किस्मत बदल दी जी, बिल्कुल। मजदूरों की, किसानों की किस्मत बदल दी है। बहुत बहुत हम उनका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ पर देखिए गांव में लगातार जो है माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करती हुई यहाँ पर पहुंच रही हैं, अपने भगवान पर मालाएं अर्पित कर रही हैं। बहुत ही जबरदस्त माहौल आज यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए यहाँ पर जो है व्याकुल हैं, उत्साहित हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लोग घरों से छतों पर निकल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के इस बेहंगम नजारे को देखने के लिए। आज गांव में उत्सव जैसा माहौल है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर देखना चाहता है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के नाम पे ये देखिए जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हाथ जोड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर जो है लोकप्रियता नजर आ रही है। हर कोई संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर साक्षी बन रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे गांव खेड़ली डोसा की पावन धरा पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो गांव के लिए अनुदान सहायता राशि दी गई है, यहाँ पर जितना भी संत समाज, जितने भी सेवक, जितने भी भगत जन यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं सबका अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और एक बार सब आप मेरे साथ बोलेंगे, बंदी छोड़ सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज की जय। एक बार फिर से बोलेंगे, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ पर जितने भी आप सब लोग पहुंचे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में पिछले करीब 10-12 सालों से जो बाढ़ है उसकी समस्या थी, जल भराव की समस्या थी। हमारी इस समस्या के बारे में जब हमें पता चला, हमारे पड़ोस के किरा और छचेरा गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो सहायता राशि भेजी गई थी, तो छचेरा गांव के पूर्व सरपंच श्री मांगे राम जी थे। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे
आप अपनी प्रार्थना लगाओ वहाँ पे, नहीं किसी की सिफारिश चलती, नहीं आप किसी को ले जाने की कोई ज़रूरत है, आप जाओ अपनी समस्या को बताओ। तो मैं तो पहली बार परसों हम संत रामपाल जी के आश्रम में पहुँचे थे धनाना सोनीपत। वास्तव में ही उनका कार्य देख के जो मेरे साथ सारा गांव के जो समाज गया तो सब अद्भुत, सभी ने बोला कि ऐसा तो कार्य ईश्वर ही कोई कर सकता है। परसों हम गए और आज लाखों रुपए की सामग्री निःशुल्क, हमने किसी को एक कोई पैसा नहीं दिया। ये सारी जो सहायता राशि लाखों रुपए की आई है ये पूरी तरह से निःशुल्क आई है। हमने अपनी तरफ से 12,000 फीट पाइपलाइन की मांग की थी, 6 मोटर की मांग की थी, लेकिन जैसे सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची तो एक एक पॉइंट पर उन्होंने बारीकी से जांच किया, जांचा परखा, तो लगभग 10,000 फीट पाइपलाइन जो अब हमारे गांव के लिए निःशुल्क दी जाएगी। और 6 मोटर है वो भी 10 HP की, वो भी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज सहायता गांव के बीच में आज लेके जो सारे भगत जन जो पहुंचे हैं, तो मैं तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ गांव की तरफ से। बस आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जो ईश्वरीय कार्य है आप ऐसे ही निरंतर गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए जो आपका जो कार्य है ऐसे ही चलता रहे, निरंतर आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। ईश्वर आपको और सब शक्ति दे। देखिए आज कलयुग में वास्तव में ही जहां पर सरकार और प्रशासन के कदम रुक जाते हैं, सरकारों के पास अगर आप छोटी सी समस्या को लेकर जाएंगे तो लगभग 4, 5, 6 महीने, साल और 2 साल, 4 साल तक भी समस्याओं को हो जाता है। लेकिन संत रामपाल के दरबार में एक दैविक जो कार्य है आज यहाँ पर अद्भुत जो हमें देखने को मिल रहा है, तो एक संत ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। हमारे आने से पहले ही हम तो गांव में पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले तो सर्वे टीम का हमारे पास फोन आ गया था कि आप कहाँ हो जी, मन कीजिए अभी तो हम KMP पे ही है, गांव में पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके गांव में आ रहे हैं और इस तरह से आपने जो प्रार्थना लगाई थी, आपकी प्रार्थना संत रामपाल जी ने स्वीकार कर लिए। तो इतना जो बड़ा जो दैविक कार्य है इसे देख के ना जी हम सब बहुत चकित है, हम सब आपके बहुत आभारी है। जितना भी संत समाज यहाँ पे पहुंचा है सबके हम आपके आभारी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही निरंतर अपनी सेवा को जन जन तक पहुंचाते रहे। आप सब यहाँ पर पहुंचे, हम देख सकते हैं कि एक संत ही, भगवान ही लोगों के बीच में ऐसा दैविक कार्य कर सकता है। आप सब यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत आभार। पंक्ति छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। सबसे पहले मैं यहाँ मेरे यहाँ अतिथिगण आए हुए हैं, इनका मैं अपने तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें आश्रम से आने में समय लग गया, लेकिन महाराज जी का जो मैसेज था वो हमारे आने से आधे घंटे पहले हमें मिल गया कि भाई आप हमें लोकेशन दो ताकि हम आपके गांव में आए और सर्वे करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आज गूगल जितनी स्पीड से चल रहा, हो सकता है महाराज जी का जो प्रोग्राम है वो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रहा है। लेकिन शाम का टाइम था, लगभग 8 बज गए थे। हमने आपकी टीम से, जो महाराज जी की टीम थी, उससे बोला कि भाई अब तो रात हो गई है, सुबह का जो आप प्रोग्राम रख लो। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम सुबह 9 बजे आ जाएंगे। तो कल वो लोग हमारे बीच आए, उन्होंने जो अपना कार्य किया, उसके बाद में लगभग 48 घंटे नहीं हुए पूरे, और इतना बड़े कार्य करना मेरे एक छोटे से गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्वयं महाराज हमारे यहाँ एक भगवान का रूप धारण करके आए हैं, जिन्होंने कि 36 घंटे के अंदर इतना बड़ा कार्य कर देना ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो कि किसानों की जो जमीन बंजर कल्लर खराब हुई पड़ी थी, उसके लिए जो पैदा का जो मौका बनाया, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बार बार महाराज जी का यही धन्यवाद करना चाहता हूँ। शायद अगर इस मांग को हम CM साहब के पास भी ले जाते तो शायद वो भी इतना टाइम में नहीं कर पाते, वो भी लगभग हो सकता 1 साल से 2 साल हो सकते थे। बाकी जो महाराज जी ने कार्य किया है हम उनके सदा ऋणी रहेंगे, हमारे गांव बस्ती के लोग सारे ऋणी रहेंगे। और हम महाराज जी को स्वयं भगवान का रूप समझते हैं। आज हमें पता लगा कि हम भी अज्ञान थे, लेकिन जैसे हम गए थे तो महाराज जी के जब स्थान पर गए तो हमें कुछ पता लगा, और उसका रिजल्ट हमें 24 घंटे नहीं 12 घंटे में मिल गया।
तो उस चीज़ के लिए मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी टीम का, और आप लोगों का बार बार ही धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव खेड़ली डोसा, जिला नूंह, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए ये भगवान हैं और भगवान वाले काम आप लोगों ने ही दिखने लग रहे हैं। सारे भाइयों ने, पूरा गांव बैठा है। जितनी जल्दी आपने प्रार्थना नहीं करी होगी, इतनी जल्दी गुरुजिया ने पहले सामान उपलब्ध करा दिया। 9820 फुट पाइप हैं और 6 मोटर हैं, और पाइप इस गांव को ही उपलब्ध करा दिए गए हैं गुरुजियों की दया से। और हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है, आग भाई जब ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे आपने एक बार फोन करना है, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके गुरुजी आदेश देंगे बेटा सर्वे कराओ, हम पाइपों का सर्वे करके फिर गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जब सर्वे पूरा पाया था दूसरे दिन गुरुजी आदेश करते ही हम आपके गांव में मोटर पहुंचा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव ने जितना भी गुरुजियों का मान सम्मान बढ़ चढ़ कर कराया है, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रार्थना के कुछ ही समय बाद सर्वे और सहायता की प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे किसानों में नई उम्मीद जगी है। क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी, आज गांव में जिस प्रकार से इतनी बड़ी मदद पहुंची है? बहुत बढ़िया बात है जी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वे किसान कुछ राहत मिली किसान? हाँ बहुत बढ़िया मिलेगी। जल भर जाओ जंगल में, अब उससे राहत मिल जाएगी, पैदा होएगी, है पशु बढ़िया रहेंगे, घास फूस होएगी, धन हो चाहे आर्थिक धन हो, सब में बढ़ोतरी होने वाली है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बढ़िया महाराज है संत महाराज, उसकी हम तो कहें बहुत बढ़िया ही रहे। एक प्रार्थना पे सारा समाधान है। हाँ जी। राम राम ताऊ। राम राम। क्या कुछ कहेंगे किसानों को कितना क्या फायदा होने वाला है आज गाँव में? अजय तो फायदा होगा, जो कि लेन डाब रहे महाराज जी ने बहुत वसूल करा, फायदा करा। महाराज जी सदा अमर रहे। अच्छा, सदा अमर रहे। सदा अमर रहे महाराज जी। ठीक है, बहुत बढ़िया महाराज जी सदा अमर रहे। हाँ सदा अमर रहे जी, हमको बहुत फायदा हुआ है। ऐसी सुविधा करता रहे, सदा ही अमर रहेगा। संत रामपाल जी महाराज का तो सपने है कि पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनानी है किसान मजदूर। बात है, ऐसे रहे तो बनाई देंगे। यहाँ तो बहुत ऊंचा जा रहा है, सोने की चिड़िया का सोने तो ऊपर बना देंगे, भगवान से बनावे। क्या कहेंगे आज इतना बड़ा जो है किसानों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है? भाई सारे किसान मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पूरा हमारा भविष्य सुधार दिया भाई। ना बढ़िया कर दिया भाई। पहले क्या नुकसान था, बारिश में कितनी फसलें बर्बाद? पहले घनी फसल बर्बाद हो जाए, अब सही है, बोर वोर लग जाएंगे, लगे भी हुए हैं और लग जाएंगे। अपना नाम रामवीर है जी। रामवीर क्या काम करो रामवीर जी? मैं तो खैर नौकरी कर रहा हूँ फैक्ट्री में। अच्छा, नौकरी भी करते हैं। गाँव के ही हैं? गाँव के ही। गाँव में क्या परेशानी थी किसान मजदूरों के साथ? परेशानी सारी थी जी, जंगल पानी से भर जाया करता, फसल होती नहीं थी। पर इस संडे को हम गए थे वहाँ। भी गए थे? हाँ जी, मैं भी गया था। कैसा माहौल था, क्या कैसा? अच्छा, ईमानदारी का काम। सारे सेवक भी बेचारे इतने स्टेक मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कोई लोभ लालच नहीं, कैसा ही नहीं रहा आदमी को, हमको महसूस नहीं होने दिया बाबा तक पहुंचाने तक। कि दूसरी जगह आए हैं, कोई जब नई जगह जाते हैं थोड़ा डर सा रहता है, अंदर अंदर है। डर नहीं, बड़ा प्यार और सम्मान मिला। और सबसे बड़ी बात तो है टाइम इतना नहीं लगा, जाते जाते हम बाबा के पास जाके वहाँ मुलाकात हो। रामपाल जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी हाँ जी। कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहा संत रामपाल जी महाराज? उन्होंने यही कहा, आपके जो मतलब आपको जो जरूरत है वो बताना, हो जा मतलब काम तो अपना आप होता ही चला गया। हम तो इतना आए नहीं, उससे पहले तो हो गया जी, सारा होता चला गया जी। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा ऐसी पार्टी को, मतलब ऐसी जगह को जहाँ इतना प्यार और सम्मान मिले और निस्वार्थ मिले। हाँ, जहाँ गांव को सुखी बनाया जा रहा है कि भाई क्या स्वर्ग ही बन गया, नरक निकाल दिया बाबा ने।
बाबा ने यहाँ का नरक निकाल दिया, नहीं तो लोगों के पास जमीन है पर नाज नहीं होता था और फसल भी नहीं होती थी, पशुओं के लिए चारा नहीं होता था, बड़े तंग थे, बड़े परेशान थे, बाहर से मजदूरी करके अपना मतलब पालन पोषण कर ले लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने 3 दिन के अंदर अंदर करिश्मा दिखा दिया भाई। वर्षों का कष्ट 3 दिन में खत्म है, कई सालों का कष्ट 3 दिन में खत्म, जबकि सरकार के पास भी खूब बार बार जा रहे, कोशिशें करते, सिफारिशें कर रहे, पर वो कहाँ सुन पा रही है। और बाबा ने तुम्हारे जाते ही सुन लिया, 1 घंटा भी ना लगा और 30 दिन तो ये सारा काम होगा। देखे हो आप सारा कुछ ट्रक भरकर आ गए पाइपों में। बिल्कुल लाइन लग रही है सारे माल की, सब कुछ आ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे बढ़िया आप भी जो इन चीज़ों को हमें वहाँ तक आपके जरिए ही हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि मीडिया पर वैसे आता रहता है तो हम देखा भी हाँ ऐसा हो भी रहा, तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। किस प्रकार से जो है गांव वालों ने अपना विचार किए, संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। और अभी जो है यहाँ पर पूरे गांव को जो है ग्राम पंचायत को, सरपंच को, सभी को जो है सामान हैंडओवर करवाया जा रहा है। कितना सारा सामान यहाँ पर आया हुआ है, एक बार बात पूछ लेते हैं, कितना क्या सामान जो अभी यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव खेड़ली डोसा में जिला पलवल नू, इसमें ग्राम पंचायत को 9,820 फीट पाइप और 9,820 अच्छा, लगभग 10,000 के आसपास। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इससे रिलेटेड जितना भी एसआर, फेविकोल, आंडी, नट, बोल्ट, एसेसरीज, जितनी भी जो एयरवाल, कोई जैन, जितनी भी जो एसेसरीज लगती हैं साथ में, वो आज ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दी गई हैं सतगुरुदेव जी के आदेश से। और मोटर की रही बात है, हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, जमीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम को फोन करके बता देंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करके और दोबारा फिर सर्वे होगा सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। सर्वे में ये ठीक पाए गए कि यानी पाइप दबा लिए गए हैं, लाइनें दबा ली हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओके मिले तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके इनकी मोटर इनके गाँव में आकर इनको हैंडओवर कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान इतना जो है यहाँ पर हैंडओवर करवा दिया गया है। एक बार प्रधान जी से, पूरे पंचायत से एक बार बातचीत करते हैं, कितना क्या सामान जो हैंडओवर कर लिया है। देखिए जी, अभी जो पाइपलाइन से संबंधित है वो सारा सामान हमारे यहाँ पर पहुँच गया। कितने पाइप प्राप्त कर लिया आज? ये है जी 9,820 फुट पाइपलाइन है जी हमारे, वो हमें मिल चुकी है, पहुँच गई है सेवा। अच्छा, आपकी 6 मोटरें हैं 10 HP की? 6 मोटर है जी। वो जैसे रामपाल जी महाराज ने जो जिम्मेदारी दी है कि पहले ये पाइपलाइन दबा लो उसके बाद मोटर प्राप्त होगी, तो जिम्मेदारी को कब तक पूर्ण कर लेंगे आप? बिल्कुल जी, देखिए अभी तो धान के उसमें भी समय है, तो हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी लगभग 1 वीक में हम कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह में अपने इसके लाइन के कार्य को हम पूरा कर ले, और जिससे कि आने वाले समय में बरसात और जो जल भराव है उससे हम निजात पा सके। जल्दी से जल्दी ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे। सूबेदार जी क्या कुछ कहेंगे? कुछ सामान सारा देख लिया, कोई कमी? सामान देख लिया जी, सामान आ गया सारा, जितना भी हमारे 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंटों का सामान है। 9,820 फीट पाइप आ गई है और मोटर के लिए महाराज जी बोल रहे हैं जैसे ये हो जाएगा तो हम मोटर के लिए दोबारा अर्जी करेंगे, सर्वे टीम आएगी, उनको सर्वे करा करके उसके बाद आगे काम सारी है। क्या कहेंगे अंत में पूरे गाँव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? देखो, हम तो यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे किसानों के साथ किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, काबिल तारीफ है, और बहुत इतनी जल्दी से किया है कि उसकी ज्यादा हम सराहना कर ही नहीं सकते कुछ। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ? मैं कह रहा हूँ जी, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, हमारे पास शब्द नहीं है। आज जो हमें ये जो सहायता राशि दी है तो बहुत बहुत आभार जी। तो यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत, ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं पूरा पाइपों से भरा हुआ ट्रक और सारा सामान यहाँ पर देखिए, कितना लोहा, यहाँ पे फेविकोल, छोटे से नट बोल्ट, सारी चीजें जो है संत रामपाल जी महाराज ने गाँव में उपलब्ध करवाई हैं। खेड़ली डोसा की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटरों की सहायता की नहीं, बल्कि सैकड़ों किसान परिवारों की उम्मीदों की कहानी है। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत मिली यह सहायता लगभग 500 से 550 एकड़ भूमि को राहत देगी और किसानों को स्थायी जल निकासी समाधान प्रदान करेगी। इससे गांव के किसानों का भविष्य अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा,
अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है, जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद